गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रेशन। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन की जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है उनकी प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं। आज की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन है जिनमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है sin x माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स विद इन लिमिट 0 से लेकर π/2। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी इंटीग्रेशन के अंदर, यदि आपके पास एक फंक्शन है और लिमिट आपके पास a से लेकर b तक है तो आप दोनों लिमिट को जोड़ सकते हो और x में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे x को हटाकर आप दोनों लिमिट का एडिशन करके x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, 0 से लेकर π/2 साइन x को हटाना है, दोनों लिमिट का एडिशन करके x को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कॉस x को हटाना है, दोनों लिमिट का एडिशन करके x को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन, अगेन x को हटाकर दोनों लिमिट का एडिशन माइनस x करना है, सेम इन कॉस π/2 प्लस 0 माइनस x एंड dx। चलते हैं आगे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 आपका एज इट इज है। साइन 90 माइनस एक्स होता है कोस एक्स, इधर हो गया साइन एक्स, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स एंड साइन एक्स। क्लियर है। ये वाला स्टेप बिफोर प्रॉपर्टी था, यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ये हो गया आफ्टर प्रॉपर्टी। ये भी आपके पास इंटीग्रेशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपके मान लेते हैं कोई भी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। देखिए, प्रॉपर्टी से पहले और प्रॉपर्टी के बाद आप लोग दोनों का एडिशन कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से बना क्या, i और i हो गया 2i, दैट इज इक्वल टू, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 0 to π/2 साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स dx। सेकंड हमारे पास थी 0 से लेकर π/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस में कोस एक्स साइन एक्स इंटू हो गया dx। i और i 2i टोटल चल ही रहा था, दोनों की लिमिट सेम है तो आप एक बार लिख सकते हो 0 to π/2 ब्रैकेट बना के साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स। एडिशन कर लेते हैं, इधर हो गया कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कोस एक्स साइन एक्स इंटू हो गया dx। क्लियर है। 2i एज इट इज, 0 से π/2 आपका एज इट इज है, एलसीएम आया 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स, यहां आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। इससे ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस कोस एक्स से प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर हो गया 0, 0 समथिंग करेंगे हो गया 0, 0 to π/2 ये हो गया 0 dx। 0 यहाँ पर एक फंक्शन के रूप में बना, इधर dx लिखा हुआ है। आप लोगों को पता 0 का इंटीग्रेशन होता है कोई भी कांस्टेंट टर्म, और लिमिट है आपके पास, सॉरी ये अब इंटीग्रेशन हो चुका है और लिमिट होगी 0 से लेकर π/2 तक। क्लियर है। आप डायरेक्ट 0 भी रख सकते हो तब भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2i दैट इज इक्वल टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया c माइनस सी, कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन हो गया 2i इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। क्लियर है। ध्यान से समझिए मैंने काम क्या करा, वापस फिर देख लेते इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स। मैंने काम क्या किया, प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप दोनों लिमिट का एडिशन करके x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और जो भी आएगा आप x को हटाकर वहाँ पर रख दीजिए। दोनों लिमिट का एडिशन किया, x को सब्ट्रैक्ट किया, वो हो गया π/2 माइनस एक्स। मैंने इन सभी x को हटाकर π/2 माइनस एक्स रखा। साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है और कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ये बिफोर प्रॉपर्टी, ये आफ्टर प्रॉपर्टी। जब दोनों का एडिशन किया तो एडिशन करने के बाद ये हो गया 2i, LHS i था दोनों का, तो i और i हो गया 2i।
दैट इज इक्वल टू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। दोनों की लिमिट आपकी सेम है तो आप दोनों को मर्ज कर सकते हो क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। इनका जो एलसीएम आया वो आया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट आप इसे जीरो भी लिख सकते हो, या जीरो का इंटीग्रेशन होता है कोई भी कांस्टेंट टर्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो फिर कैंसिल हो जाना है और इंटीग्रेशन क्या आता है जीरो। आप डायरेक्टली इसे जीरो भी कह सकते हो कि 2i इक्वल टू जीरो, आई हो गया जीरो, क्योंकि कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर माइनस लोअर करेंगे वो वैसे भी कैंसिल हो जाना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर π/2 sin 2x log of 10x dx। काम क्या करते हैं, अगेन 0 to π/2 एज इट इज, साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, दोनों लिमिट का एडिशन करते हैं, x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। π/2 में यदि आप 0 को ऐड करोगे तो π/2 रहना है और x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया π/2 माइनस एक्स। लॉग ऑफ 10x की जगह अगेन 10 आपका एज इट इज है और ये हो गया π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों लिमिट को ऐड करिए, x को सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी आए आप उसे x की जगह पे रख दीजिए। चले आगे, 0 से लेकर π/2 आपका एज इट इज है, 2 को अंदर लेके गए, ये हो गया साइन, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया खत्म हो गया तो ये हो गया ओनली पाई माइनस में 2x। लॉग 1090 माइनस एक्स होता है कोट एक्स dx। क्लियर है। आगे चलते हैं, 0 से π/2 आपका एज इट इज है, साइन एज इट इज है। देखिए साइन पाई माइनस थीटा, ये कोई थीटा मान लेते हैं, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब ये अगेन बन गया साइन 2x। लॉग जो 10x था इसको लिखा जा सकता है 1/10x। आपके पास कोट एक्स था, कोट एक्स को 1/10x लिखा जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे, 0 से लेकर π/2 आपका एज इट इज है, साइन 2x एज इट इज है, लॉग एज इट इज है। 10x को ऊपर ले जाके आप ऐसा लिख सकते हो 10x की पावर में -1 इंटू हो गया dx। आप लोगों ने ये पढ़ा है log m की पावर अगर n होती है तो इसे n log m लिखा जा सकता है। तो ये वाली जो पावर है ये आपकी एक तरीके से आगे आ गई और मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेता हूँ। ये क्या बन गया, 0 से π/2 sin 2x log ऑफ 10x dx। क्लियर है। अब यही आपके पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन था और यही आपका बन गया विद नेगेटिव साइन। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन था वो यही था, 0 से π/2 sin 2x log ऑफ 10x, और आपके पास यही क्वेश्चन बना फाइनल में जाके। इट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस तो एज इट इज है और ये मेरा आई ही है, इधर क्या चल रहा है, ऑलरेडी आई चल रहा है, इस आई को इधर लेके आ गए, ये आ गया 2i दैट इक्वल टू 0, सो आई आपके पास निकल गया इज इक्वल टू 0। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आया, 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई साइन 2kx अपॉन में साइन x और dx। अगेन वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, दोनों लिमिट का एडिशन करते हैं और x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन एज इट इज, 2k एज इट इज, x को हटाकर रखा पाई माइनस एक्स, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों लिमिट का एडिशन करिए, x को सब्ट्रैक्ट करिए, ये बन गया पाई माइनस एक्स। जहाँ पे भी x था उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस एक्स, नीचे भी क्या बन गया, साइन पाई माइनस एक्स dx। क्लियर है। चलिए वापस 0 to पाई, अगेन साइन एज इट इज, 2k को अंदर लेके चलते हैं। जब 2k अंदर लेके गए ये बन गया साइन 2k पाई माइनस 2k एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। क्लियर है। कि आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है। 2 पाई माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, ये हो गया 0 to पाई माइनस साइन और आपका थीटा डिवाइडेड बाई साइन एक्स। क्लियर है। नेगेटिव आप बाहर निकाल सकते हो, ये बन गया 0 से लेकर पाई साइन 2kx डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx। आपका स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन था, लास्ट में भी यही बना विद ऑफ नेगेटिव साइन। इट मीन्स i इज इक्वल टू माइनस टाइम्स i, ये बन गया 2i दैट इक्वल टू 0 और आपके पास i क्या निकल के आया, 0।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी को बताया था, वो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि यदि आपके पास ऊपर की और नीचे की लिमिट सेम है बट द डिफरेंस कि नीचे वाले में नेगेटिव और ऊपर वाले में पॉजिटिव है, तो आपका काम होता है इस फंक्शन को चेक करना कि ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। वो करते किस तरीके से है, आइए वो देख लेते हैं। एफ एक्स आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स, आपका काम होता है एक्स की जगह पे -x रखना, साइन स्क्वायर -x स्क्वायर करने के बाद अगेन ये आपका सेम रहना है। पहले भी साइन स्क्वायर एक्स था, अब भी साइन स्क्वायर एक्स है। इट मीन्स x की जगह -x रखने पर अगर आपको लगे वापस से सेम फंक्शन बनता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। और ऑड होता तो यहाँ पे नेगेटिव का चेंज आता, मान लेते हैं क्यूब होता तो ऑफकोर्स यहाँ नेगेटिव आता, तब ये ऑड काउंट होता। अभी फिलहाल ये इवन काउंट होता है। तो अगर ये फंक्शन इवन होता है तो आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिमिट को 0 से स्टार्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन आपके सामने है साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। चलिए इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। 2 से आपका 2 खत्म, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तब भी कैंसिल होगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। लिमिट है 0 से लेकर π/4 तक। अगेन वही चीज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट डालोगे x की जगह तो ये π/4 होगा, π/4 यहाँ डालोगे, π/4 इंटू 2 करोगे, साइन π/2 होता है 1, ये हो गया 1/2। वापस फिर सुनो, ये एक 45 डिग्री है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1, तो 1/2 आ गया। अब लोअर लिमिट डाल लेते हैं। जब आप 0 डालोगे तब भी ये 0 बनना है, 0 यहाँ डालोगे तब भी ये 0 बनना है, तो आपके पास आंसर आ गया π/4 माइनस 1/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/2 लिमिट dx अपॉन 1 प्लस कोटेक्स एक फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, 0 से π/2 एज इट इज रखते हैं, dx को dx और जो कोटेक्स था इसको लिख लेते हैं cos x अपॉन में sin x। क्लियर है। एलसीएम लेने के बाद जो sin x है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और sin x आपका ऊपर चला गया, ये बन गया 0 से लेकर π/2 sin x डिवाइडेड बाई 1 की जगह sin x लग गया, प्लस में cos x और dx। क्लियर है। एक तरीके से जो आपका इंटीग्रेशन था वो ये बन गया, अब 0 से लेकर π/2 sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x इंटू हो गया dx। चलिए प्रॉपर्टी लगाते, कौन सी प्रॉपर्टी, दोनों लिमिट का एडिशन करते और x को सब्ट्रैक्ट करते। 0 से π/2 एज इट इज, साइन एज इट इज, x को हटाया, π/2 माइनस x रखा, डिवाइडेड बाई x को हटाकर π/2 माइनस x रखा, प्लस सेम आपको cos में करना है, π/2 माइनस x इंटू हो गया dx। चलें आगे, 0 से π/2 ये हो गया cos x, नीचे हो गया cos x प्लस में sin x dx। ये भी आपका i है। देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों की यदि मैं एडिशन करता हूँ तो आता है 2i। दोनों की लिमिट सेम है तो मैं एक बार लिख सकता हूँ 0 से π/2। फर्स्ट इंटीग्रल आपका है sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x, और सेकंड इंटीग्रल है आपका cos x अपॉन cos x प्लस में sin x इंटू हो गया dx। क्लियर है। 2i दैट इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 आपका एलसीएम क्या आया, sin x प्लस में cos x, यहाँ गया sin x प्लस में cos x इंटू हो गया dx। ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, ओनली 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप अपर लिमिट डालोगे π/2, लोअर लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि वो वैसे 0 बन जाना है। आपको तो i चाहिए, 2 को इधर ले जाइए, तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या निकल गया, π/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है
0 से π/2 a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx, और आपको इसे शो करना है कि a प्लस बी π/4 के इक्वल है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, लेट आई मानते, कोई भी इंटीग्रल आप करो आप हमेशा आई मान के करो। क्या हुआ, 0 से लेकर π/2 a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x इंटू हो गया dx। सबसे पहले काम क्या करना होता है, दोनों लिमिट का एडिशन करते हैं और x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद साइन x की जगह हो गया π/2 माइनस एक्स। आप प्रॉपर्टी को लिखोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे, जैसे a से b f(x) dx दैट इज इक्वल टू a से b f ऑफ, दोनों लिमिट का एडिशन किया, x को सब्ट्रैक्ट किया। पता होना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये बन गया ऐसे प्लस b cos 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस एक्स प्लस cos 90 माइनस एक्स इंटू हो गया dx। चले i दैट इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2, ये हो गया a साइन 90 माइनस एक्स होता है cos x प्लस b, ये हो गया साइन x डिवाइडेड बाई नीचे हो गया cos x प्लस में साइन x। ये मेरे पास कोई भी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास बन गई सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करते हैं। देखिए एडिशन करने के बाद बना क्या, इधर क्या बना 2i, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 से लेकर π/2 a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x प्लस दूसरा क्या है हमारा, ये रहा ऊपर इसी से a cos x प्लस में b sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस में sin x इंटू हो गया dx। ठीक है, 2i दैट इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 एलसीएम कितना है, sin x प्लस में cos x, ये क्या बना a sin x प्लस b cos x, a cos x प्लस b sin x इंटू dx। क्लियर है, चलें फिर आगे। 2i दैट इज इक्वल टू 0 से π/2, इन दोनों के अंदर से a कॉमन है, अंदर क्या बचा sin x प्लस में cos x, इन दोनों में से b कॉमन है, अंदर क्या बचा sin x प्लस में cos x जो बच रहे हैं, डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x इंटू हो गया dx। अब आप ध्यान से देखिए, इसको अलग अलग करो। जब इसको अलग अलग करते हैं तो मेरे पास बनता क्या है, 0 से लेकर π/2, देखिए इसके नीचे ये लिखोगे तो आपका a बचेगा, इसके नीचे लिखोगे तो आपका b बचेगा ओनली। चलें, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट क्या होगी 0 से लेकर π/2। क्लियर है, ऐसे था 2i एज इट इज, a प्लस बी एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i क्या निकल के आया, 2 को नीचे ले जाते हैं, a प्लस बी π/4, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट, अगर आज के क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।